आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शिवराज सुल्ला बानो, प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी, और मैं रिटायर हुआ हूँ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल लाहौर से, चेस्ट डिपार्टमेंट से। और मेरे पास फेलोशिप है CPSP की और अमेरिकन कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियंस की। और इस वक्त मैं चीफ कंसल्टेंट हूँ लाहौर चेस्ट क्लिनिक, 12 चनाब ब्लॉक, अल्लामा इकबाल टाउन में। आज हम आपसे एक जो तेज़ी से फैलती मर्ज़ है उस पर बात करेंगे। वो है फेफड़ों का सिकुड़ना। हम अब एक्चुअली फेफड़े तो शायद सिकुड़ते हैं या नहीं सिकुड़ते, लेकिन जब हमारे पास मरीज़ आता है वो हमसे पूछता है कि डॉक्टर साहब मुझे बीमारी क्या है, तो हमें फिर उन्हें बताने के लिए कुछ ना कुछ वो इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारी टर्म में तो उसमें फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स कहते हैं। फेफड़ा जो होता है, जो लंग्स होता है, वो एरिया जहाँ पर ऑक्सीजन जो है हवा के ज़रिए हमारे खून में शामिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आती है। तो वो एरिया जो है वहाँ पर वो उस एरिया की खसूसी पर तौर पर थिकनिंग हो जाती है और वो मोटा हो जाता है, जिसमें से ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना जो है वो मुश्किल होता जाता है और वो पेशेंट के लिए मुश्किलात पैदा करता है। तो ये जो बीमारी है, इसमें इसको हम अपनी ज़बान में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कहते हैं। ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जो है तकरीबन 200 से बीमारियां जो हैं, ज़्यादा बीमारियां जो हैं, वो जो उनकी मैनिफेस्टेशन है लंग में, वो एक ही तरह की है। तो इनको डिफ्रेंशिएट करना बाज़ का डिफ़िकल्ट होता है। तो मरीज़ के लिए वो हमसे पूछता है कि जी डायग्नोसिस क्या है। अब मरीज़ जो है उसे क्या होता है, मरीज़ जो है उसे आमतौर पर शुरू में या तो सांस फूलना शुरू हो जाता है या फिर उसे खांसी आनी शुरू हो जाती है या दोनों चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो वो अपने डॉक्टर से रब्ता करता है। बहुत जब तक जो अर्ली जो है इसमें जो डायग्नोसिस मिस भी हो जाता है, क्योंकि इसमें अगर हम जब डॉक्टर उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन करता है तो उसमें इनिशियली उसे कुछ नहीं मिलता सवाए उसके जब फेफड़े जो होते हैं उसमें नीचे के हिस्से में कुछ उसे साउंड्स मिलती हैं जिन्हें हम क्रैकल्स कहते हैं, तो वो सुनाई देती हैं। अब वो जो क्रैकल्स हैं वो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में भी हो सकती हैं, वो हार्ट फेलियर में भी हो सकती हैं। तो एट टाइम्स द पेशेंट मे बी टेकन टू बी अ केस ऑफ अर्ली हार्ट फेलियर, मे बी सम इंसिपिएंट हार्ट फेलियर, और मे बी जैसे जो है उनको सांस फूलता है, चलने से सांस फूलेगा, ज़्यादा फूलेगा, उसमें COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, उसमें उसकी उसके स्पेक्ट्रम में एक साइड पर एक बीमारी होती है जिसमें फेफड़े जो है वो ज़्यादा उससे फूल जाते हैं। जैसे गुब्बारे में हवा ज़्यादा भरी जाती है और ज़्यादा फूल जाता है और किसी वक्त फट भी सकता है, हम ज़्यादा हवा भरते हैं तो वो ज़्यादा फूले, जो आम बंदे के लिए जो मैं कह रहा हूँ तो उसे हम एम्फीज़ीमा कहते हैं। तो एम्फीज़ीमा का डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है ये इसमें इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में ये आ जाता है। तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है क्या? तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जो है इसमें जो पेशेंट जो है मेनली उसकी ऑक्सीजन जो है वो अंदर नहीं जाती, जिसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं, और इब्तदाई तौर पर उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 20 टाइम्स मोर डिफ्यूजिबल होती है, और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पेशेंट जो है वो हाइपर वेंटिलेट करता है, यानी 1 मिनट में नॉर्मली हम 12 से 14 दफ़ा सांस लेते हैं। अब वो उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ज़्यादा सांस लेता है, और जब वो ज़्यादा सांस लेता है तो ऑक्सीजन की तो शायद कमी पूरी हो जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाश आउट हो जाती है। जी मैं इब्तदाई मराहल की बात करता हूँ। तो इसे हम हाइपोक्सिया और उसको हाइपोकार्बिया कहते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में कम हो जाती है, जिससे और कई मसाइल पैदा होते हैं। तो अब पेशेंट जो है मेन उसका प्रॉब्लम जो आता है तो उसको सांस बड़ा फूलता है, उसको खांसी बड़ी आती है, और उसके पेशेंट्स में जो इसकी जो क्लासिकल फॉर्म है जिसकी हमें वजह का नहीं पता, उसे कहते हैं इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया पैथोलॉजिकली। तो उसमें अगर हम पेशेंट की उंगलियों को देखें तो जो नाखून जो होते हैं, ये जो आखिरी जो टर्मिनल फिलेजेस जो होती हैं ये स्वोलन हो जाती हैं, जिसको हम क्लबिंग कहते हैं, एंड दे में भी साइन और थोड़े से ब्लूइश डिस्कलरेशन इनमें आ सकती है। ये हाथों की भी हो सकती हैं, ये पाँव की भी हो सकती हैं। अब मैं इस पिक्चर को अगर इकट्ठा करूँ तो इन पेशेंट्स में इनका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होता है, इनको अगर हम पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी आएगी। अगर हम इनकी आर्टिफिशियल ब्लड गैसेस को देखेंगे तो इनकी कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होगी, ऑक्सीजन भी कम होगी, और इसी तरह से लेकिन जब रेस्पिरेटरी फेलियर सेट्स इन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड
جو ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو پیشنٹس ہیں تو جب یہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہمیں ضروری ہوتا ہے کہ اس میں اور بہت ساری بیماریاں ہیں جیسے کولیجن ڈیزیزز جس میں جوڑوں کے درد کی بیماریاں گینٹیا ہے, ایس ایل ای ہے, اور اس کے بعد سکلیروسس ہے. یہ بھی اسی طرح کی پکچر دیتی ہیں. اور خصوصی طور پر میں یہ ایک بہت کلیئر میسج دینا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ طوطا بزنس جو ہے, جو بجری گھر لوگ پالتے ہیں, جو رات طوطا گھر میں رکھتے ہیں, یہ ایسی بیماری لگاتے ہیں. اس سے نمونیا بھی ہوتا ہے جسے سیٹاکوسس وغیرہ کہتے ہیں, لیکن ان سے یہ انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز جو ہے یہ ورسٹ ایک بیماری ہے جس میں پھیپھڑے جو ہے وہ سکڑ جاتے ہیں. کووڈ کے دوران بھی پیشنٹس کو ابھی بھی وہ مریض آ رہے ہیں جو ان کو کمپلیکیشن ہوئی ہے, وہ پھیپھڑے جو بچ گئے لوگ جو بچ گئے اس بیماری سے, ان کے بہت سب کے لیے کچھ لوگوں کے پھیپھڑے جو ہیں وہ سکڑ گئے ہیں. تو ایسے جو مریض ہیں ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے, دوائیاں ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. نیچرلی ان کی بیماری جو ہے وہ بہت ساری بڑھ رہی ہے. آج سے 30 سال پہلے شاذ و نادری شہر میں 2-4 مریض ہوتے تھے جو گھومتے رہتے تھے. اب تو 50-60 مریض ہر ڈاکٹر پلمونالوجسٹ کے پاس ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ آپ یہ پرندے جوڑنے والے ہیں ان کو بند کر کے نہ رکھیں. یہ نہ کہیں کہ میرے سین میں ہے, یہ نہ کہیں کہ میری چھت پر ہے, ان کو نہ رکھیں. یہ ہائپر سینسٹیوٹی نیمونائٹس ہوتا ہے, پچرک جیسی ہوتی ہے. اور اسموکنگ جو ہے اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے, اس سے بھی یہ کنڈیشن جو ہے ورس ہوتی ہیں اور آکسیجن کی کمی ہوتی ہے باڈی میں. تو اس میں جو ہے کچھ چیزوں میں جیسے کولیجن ڈیزیز ہے, ہم ان کا علاج کرتے ہیں تو پیشنٹ میں بڑھوتری آتی ہے. اور ایڈیوپیتھک پلمونری فائبروسس میں بھی دوائیاں آ گئی ہیں جس کو ہم دیں تو وہ فائبروسس کو روک دیتی ہیں. جتنا جلدی ہو سکے ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے تاکہ آپ کی بیماری کو روکا جا سکے. اور پھر آخر میں تو پھر آکسیجن جو ہے وہ مس ہو جاتی ہے اور وہ مسلسل لگانا پڑتی ہے. تو لیکن میں بس یہی ہے کہ میں دعا گو ہوں آپ کے لیے جن کو یہ بیماری ہے کہ وہ اپنے پریشان نہ ہوں. انٹرنیٹ پر نہ جا کر دیکھیں کیونکہ وہاں لائف ایکسپیکٹنسی بہت تھوڑی رکھی ہے. ہمارے پیشنٹس کا پروفائل بہت اچھا ہے, ہمارے مریض بہت لمبا عرصہ زندہ رہتے ہیں اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر میں یہی کہوں گا کہ سورہ رحمان سنیں قاری عبدالباسط عبدالصمد کی زبان میں صبح دوپہر شام 15 دن کے لیے, اور پانی ساتھ رکھ لیں. ختم ہونے پر وہ 3 دفعہ آنکھیں بند کر کے اللہ کہیں اور اس پانی کو پی لیں. اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. ساتھ ہماری تجویز کردہ دوائیاں جو ہیں وہ استعمال کریں. اللہ حافظ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.